प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जो फरवरी 2025 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ हम सब सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पे, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। इसका सही एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्यामी। दूसरे नंबर पर है, किसी बात पर बार बार जोर देना। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्रह। तीसरे पर है, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। इसे क्या कहा जाता है? तो घाटी। चौथे पर है, नगर में रहने वाला क्या कहलाता है? तो होता है नागरिक। पांचवें नंबर पर है, जिसकी रक्षा न की जाती हो, क्या हो जाएगा? अरक्षित। छठे पर है, दूसरों के दोष को खोजने वाला। जो दूसरे में दोष खोजते हैं उनको कहा जाता है छिंद्रावेशी। सातवें पर है, रेखा कम बोलती है। यहाँ जो है कम बोलने के संदर्भ में है, तो यह क्या हो जाएगा? मितभाषी। आठवें पर है, देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, यानी नंदन कानन। नौवें पर है, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। क्या होगा? हो जाएगा आपका अक्षम्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 पर है, जो त्यागने योग्य हो, क्या हो जाएगा? त्याज्य। 11 पर, जिस पर हमला किया गया हो, आकांत। 'आक्रांत'। 12 पर है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरनी से है। तो एक शब्द में बतलाना है कि जी पत्नी का जो आँख है, नयन मतलब आँख, हिरनी से है, तो किससे तुलना की जाती है? उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो है आपका मृग नयनी। 13 पर है, जो किसी भी गुट में नहीं हो, यानी न इधर है न उधर है, बिल्कुल वह तटस्थ है। 4 पर है, जिसकी पत्नी मर गई हो। पत्नी मर गई हो यानी पति के लिए पूछा जाता है। उस पति को क्या कहा जाता है? तो होता है वह विधुर। और जिसकी पत्नी मर गई वो हो गया विधुर, और जिसका पति मर गया उसको कहते हैं विधवा। 15 पर है, द्रुपद की पुत्री, सीधा सा है द्रौपदी।
16 पर है जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, व्याकरण वैयाकरण वो ये हो जाएगा आपका। 17 पर है ऊपर कहा गया, जैसे ऊपर के इसी पेज पर 10वें नंबर पर जो त्यागने योग्य है इसके संदर्भ में कही जाए बात, तो ये ऊपर कही गई बात को ये हो गया आपका उपरयुक्त। 18 पर है उसे साधु का कोई शत्रु नहीं था, उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, उसे नहीं हो, उस साधु का कोई शत्रु माने उसका कोई दुश्मन है ही नहीं है, यानी अजात शत्रु। ठीक है, तो आज इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, छोटे छोटे पर हम लोग थोड़े थोड़े कर करके जितना समय होगा सेशन साझा किया जाएगा। अगले वीडियो में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।